हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों भाई मिल करके। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जोलहिया का एक मामला है। जोलहिया कटरिया याकूबपुर का एक मामला है, जहां ज़मीनी मामला किस तरह हुआ है कि 1984 में दो बैनामा लिया गया था। लिया गया था, लेकिन 1989 में उसको वसीयतनामा कर दिया गया है। मेरे सामने ये दो जो खड़े हैं ये पीड़ित हैं, और पीड़ित से ही पूछेंगे क्या मामला था। क्या नाम है आपका? देवचंद्रपाल जी। जोलहिया कटरिया याकूबपुर हमारा घर है। और इसमें सर ऐसा है कि हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों भाई मिल करके 1984 में एक मनोकानिका विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति थे, जिनकी व्यक्तिगत कोई संतान नहीं थी। तो उनकी अराजी जो है, प्रॉपर्टी खेत जो है, बैनामा लिया गया था, जिसका नंबर था 1066 और 1119। ये पूरे रकबे का बैनामा हमारे पिताजी ने लिया था। तो इस पे जो है विपक्षी गणों ने फर्जी वसीयत दिखा करके, और वसीयत जो है वो 1989 का दिखाया गया है, जबकि बैनामा 1984 का है। तो इस आधार पर विपक्षियों ने हमारे बैनामे पर आपत्ति लगा दी, जिससे लंबे समय तक जो है मतलब ये न्यायालय में लंबित रहा। और मई 2017 में माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय के यहाँ से हमारे पक्ष में आर्डर हुआ, और पिताजी के नाम और बड़े पिताजी के नाम जो है खतौनी दर्ज हो गई। लेकिन इधर फिर आकर के उसी जो है पर हमारे आदेश के खिलाफ, हमारा जो विपक्षी है, हमारे आदेश के खिलाफ जो है फिर जो है उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया, और वहाँ पर मुकदमा चल रहा था। इधर बीच में 11 सितंबर को एक फर्जी संधि पत्र करके जो मनोकानिका के पटीदार लोग थे उनको मिला करके और फर्जी संधि पत्र बनाया, और उस संधि पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से कोर्ट रचित ढंग से फर्जी आदेश करवा लिया, और खतौनी में अपना नाम भी दर्ज करा दिया। जैसे इसमें आपने कहा कि 1984 में आपने बैनामा लिया था मनोकानिका से, और उसके बाद इनके पटीदारों ने फिर एक आपत्ति भी दाखिल कर दिया, और 1989 में हमारा दूसरा बैनामा है, दूसरे नंबर का 88 हाँ। 1988 में जो बैनामा है वो दूसरे नंबर का है, उस पर भी मामला लंबित है, लेकिन वो दूसरा मामला है। अच्छा, पहला बैनामा और अंतिम वसीयत। तो फिर इसमें कैसे पहले बैनामा होते हुए भी कैसे रजिस्ट्री ऑफिस ने ये स्वीकार कर लिया? बात तो यही है, जो फर्जी तरीके से काम कराया गया, यही तो मामला फंस गया कि हमारा बैनामा जो है 1984 का है और वसीयत 89 की दिखाई जा रही है। इस आधार पर तो वसीयत जो है पूरी तरीके से फर्जी है। लेकिन अब न्यायालय को गुमराह करके आदेश करवाया गया, और खतौनी में नाम भी दर्ज करवा लिया। आपने कहा कि ये मंडल आयुक्त तक भी गए हैं, तो इस पे क्या? इस आर्डर के खिलाफ जो है हम लोगों ने दिसंबर 24 में वहाँ अपर आयुक्त के यहाँ एक अपील दायर किए हैं, जिसका मामला वहाँ पर विचाराधीन है, और उसकी जो पेशी लगी हुई है 15 मई को पेशी है। तो अभी आपने किस तरह की, क्योंकि पता चल रहा है कि उसी ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे विवाद चल रहा है, और जो ज़मीन आपने बैनामा करवाई थी, और ये उसी ज़मीन पे जो आपके विपक्षी हैं, लोन की इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है बैंकों से? अब लोगों से सुनने में आ रहा है कि उस पर चूँकि खतौनी में नाम आ गया है, तो उस आधार पर जो है वो क्रेडिट कार्ड भी बनवाना चाह रहे हैं, और जो है लोन भी लेना चाह रहे हैं, बेचना भी चाह रहे हैं। ऐसा सब सुनने में आ रहा है। लग रहा है कि बैंक को गुमराह करके वो इस तरह का काम करेंगे। भाई, जो व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति जो है गुमराह करने वाला है, वो तो न्यायालय को अगर गुमराह कर दिया है तो बैंक को गुमराह करने में कितना देर लगेगा? विपक्षी कौन है इसमें? विपक्षी राम सिंगार पाल है, और उनके पुत्र जो है, जो लड़का है, वो पवन कुमार। अच्छा, ये दो लोग लगे हुए हैं, और जो है तो जो मनोकानिका के जो पटीदार लोग थे उनको मिलाया हुआ है, जिनको सह खातेदार बनाया है। पहला बैनामा कहा जाता है कि पहला बैनामा और अंतिम वसीयत
पहला बैनामा अंतिम वसीयत, लेकिन इसमें भी किस तरह खेल किया गया, रजिस्ट्री ऑफिस में भी खेल किया गया, क्योंकि यहाँ से इनको तहसीलदार की तरफ से क्लीन चिट मिला और कोर्ट में इनकी जीत हुई। उसके बावजूद भी जो विपक्षी हैं उस जमीन पे किस तरह के हावी कर रहे हैं, और क्योंकि कुछ फर्जी दस्तावेज के आधार पे इन्होंने वसीयतनामा लगा दिया है कि हाँ वसीयतनामा किया गया। अब देखना कि अधिकारी किस तरह की जांच करेंगे, और जांच में अगर जांच में सही पाया जाता है तो उन दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं।